आफ्टरनून टीचर्स। गुड आफ्टरनून सर। ग्रेट आफ्टरनून सर। यस मैम। तो जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिख रहा है, एक रोबोट का वीडियो दिख रहा है ना, एक 4 व्हील्स का एक रोबोट है आपके सामने, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो ये देखिए आपके सामने ये एक रोबोट है। ओके, ये सर अभी दिखा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रोबोट डिजाइन किया हुआ है और ये रोबोट आपका 3D प्रिंटेड से बना हुआ है, 3D प्रिंटर से बना हुआ है। ये जो भी इसके सारे ये मटेरियल्स बने हुए हैं, सारे ये मटेरियल्स आपके 3D प्रिंटर से बने हुए हैं। ये देखिए अभी वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ अभी सर, ये अटैच आपने बाद में किया क्या, लाइक 2 पार्ट्स करके? ये जो अभी दिखाया था ये अलग से व्हाइट वाला पार्ट। जैसे हमने 3D प्रिंटर से बनाया हुआ है, तो अब ये कोई बच्चे जब यूज करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ये तो फिर ब्रेक हो जाएगा। जी सर। तो ये ब्रेक होने की वजह से अगर मैं ऐसे ये ब्रेक भी कर देता हूँ पूरा, तो यहाँ पे अगर मैं फेविक्विक चिपका दूं ना, तो ये वापस ये पूरा वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, ओके। और यहाँ पे हम आप ये जो देख रहे हैं आपके सामने जो रोबोट है, इसके ये इस तरह से बहुत सारे और पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हम स्क्रू ड्राइवर ये वो सब बना रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि हम चाहते हैं कि ये हम रोबोट्स हम सेल करें, है ना। और आप इस रोबोटिक किट से आप 100-200 प्रोजेक्ट्स एक ही किट से आप बना सकते हैं, असेंबल डीअसेंबल करके। और इसके साथ साथ मैंने डिस्कशन किया अपनी टीम के साथ। मैंने कहा कि हमें सिर्फ सेल नहीं करना है। अगर सपोज हम कुछ किट सेल करते हैं तो हम उसके जो 3D प्रिंटर के जो सारे डिजाइन हैं हम वो स्कूल्स को दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि स्कूल्स को अगर इन फ्यूचर 10 और प्रोजेक्ट्स रोबोट्स बनाने हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो अपने पास से ही वो सब कुछ वो बना सकते हैं 3D प्रिंटर से। सर इसमें आप 3D डिजाइन करने में हेल्प करेंगे सर? देखिए मैम, इसके जो सारे डिजाइन है ना, वो भी हम आपको डिजाइन भी दे देंगे और 3D प्रिंटर से वो डिजाइन कैसे बनते हैं उसकी हम ट्रेनिंग भी आपको दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3D प्रिंटर से जैसे आपने हमसे 3 रोबोटिक्स किट लिए हुए, परचेज किए हुए, तो हम उसके साथ उस बंडल में हम आपको क्या क्या देंगे, हम आपको 3D प्रिंटर की सारी डिजाइन दे देंगे और उसके साथ आपको 3D प्रिंटर का ट्रेनिंग दे देंगे। तो इन फ्यूचर जब आपको अगर आपके यहाँ पे कंपटीशन है तो आपको 50 रोबोट्स बनाने हैं, तो 1 महीना पहले से आप 3D प्रिंटर से 50 रोबोट्स बनाने स्टार्ट कर दोगे। सर ये मटेरियल कौन सा है, PLA है या वो दूसरा कौन सा? PLA। सर ये किट में क्या क्या आएगा? जैसे ये देखिए, इसके साथ आपको अभी आपके पास जो 3D प्रिंट जो रोबोटिक्स किट है ना, उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास है मोटर्स जो आती है वो BO मोटर्स आती है। मतलब उसकी जो टॉर्क का जो टॉर्क रहता है उसमें बहुत कम टॉर्क रहता है, मतलब वो वेट कैपेसिटी जो उसकी रहती है ना वो बहुत कम रहती है। हम अपने रोबोटिक्स किट में क्या कर रहे हैं, हम गियर मोटर यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको मैं अगर यहाँ से इस व्हील को निकाल दूं तो ये देखिए आप, ये वाला जो है मोटर, ये आपका ये गियर मोटर है, ये आपका गियर मोटर है। तो ये मोटर का टॉर्क जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अगर कोई हैवी वेट वर्क करना है तो आपके अपने रोबोट पे ये कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको इसको ब्रेक करना है तो ये आपने ब्रेक कर दिया, ऐसे ये आपने ब्रेक कर दिया सारे पार्ट्स, है ना। आपको इसके साथ आपकी जैसे आप ये यहाँ पे मैं कुछ मटेरियल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ये तो ऐसा नहीं है कि हम इतने ही पार्ट्स देने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि एक रोबोटिक्स किट से आप 100 से 200 प्रोजेक्ट्स आप इजीली बना पाओगे। तो वैसे हमने इसकी जो कॉस्ट रखी हुई है, हमने इसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपीज हमने कॉस्ट रखी हुई है। बट अगर आप विद इन 15 डेज में आप अगर ऑर्डर करते हो हमें 3 किट्स, तो आपको प्राइस पड़ेगा उसका 10,000 रुपीज। उस 10,000 रुपीज में आपको एक किट का प्राइस होगा 10,000 रुपीज। ऐसे आपको 3 किट्स मिनिमम लेने होंगे ताकि हम आपको इसके साथ साथ आपको 3D प्रिंटर के सारे डिजाइन दे दें और आपको 3D प्रिंटर का 1 मंथ का ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा अगर मुझे रोबोटिक्स किट मुझे परचेस ही ना करना पड़े फ्यूचर में। आपके हिसाब से जो मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है ये फ्लेक्सिबल है ATL लैब्स के लिए? यस सर, बट हमारी जो मैकेंजो किट है वो तो 2,500 से 5,000-5,500 तक आ रहे हैं सर।
तो कैसे हम मनाए प्रिंसिपल को कि ये लिया जाए? मैम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको आपके रोबोट को वाटर फ्लोट रोबोट बनाना है, तो क्या आपका जो रोबोट है वो वाटर में फ्लो हो सकेगा? नो सर, क्योंकि वो स्टील से बने हैं स्टील से सारे। बना हुआ है तो वो वैसे ही डूब जाएगा। यहाँ पे हमने पीएलए से बनाया हुआ है, तो वो आपका एक पर्पस वहाँ पे भी यूज होगा। प्लस यहाँ पे इन देखिए, इसकी कॉस्ट जो है एक्चुअल, इसकी अगर आप कॉस्ट बनाने जाओगे ना, आप जब खुद से बनाओगे अपने स्कूल में, तो ये 2 से 2,500 रुपए का आपका रोबोट बनेगा। 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में आपका ये पूरा रोबोट बन जाएगा। इसका सारी ये मटेरियल सब कुछ आपका बन जाएगा। इन फ्यूचर आपको मुझसे 10,000 रुपीज में परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। आप कितने में आप खुद से ही डिजाइन कर लोगे ये सारे मोटर्स, ये व्हील्स। आप 2,500 में आपको आगे के जो भी 10 रोबोट्स बनाने हैं, 20 रोबोट्स बनाने हैं, आप खुद से बना के अपने आसपास के स्कूल को भी बेच सकते हैं। हाँ, आपको कहीं कंपटीशन अगर करनी है, 50 रोबोट्स आपको चाहिए, आप अगर 3,000 रुपीज से भी बाहर से परचेज करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। लेकिन यस आप सर। ऐसे 3 रोबोट्स हमसे ले लिया, आपने सारे डिजाइन ले लिए, हमसे ट्रेनिंग ले ली, तो आपको अपने स्कूल में चाहे 10 रोबोट्स बनाने हैं, चाहे 50 रोबोट बनाने हैं, उसमें जैसे हम जो 3D प्रिंटर की ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें आपको अगर अपने डिजाइन चेंज करने हैं तो आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं उनसे। यस सर। किसी का कोई अगर इस रोबोटिक्स किट्स के लिए मेरे लिए सजेशन हो तो प्लीज आप सजेस्ट भी करें मुझे। सर 3 लेना कंपलसरी है क्या? एक नहीं ले सकते? मैम एक्चुअली जो हमारा जो रिसर्च पार्ट है, हम कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने में ये पूरा रिसर्च करके हमने किया हुआ है। हम ये रोबोटिक किट नहीं बेच रहे हैं। हम आपको क्या बेच रहे हैं, हम किट के अलावा हम अपने सारे डिजाइन दे रहे हैं आपको, हाँ ना। उन डिजाइन के अलावा हम 3D प्रिंटर का कोर्स दे रहे हैं आपको। आप एक किट परचेज करेंगे तो भी आपको 10,000 का मिलेगा, लेकिन आप एक किट परचेज करेंगे तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको डिजाइन नहीं मिलेगी उससे। तो सर ये सिर्फ एटीएल इंचार्ज के लिए होगा या स्टूडेंट के साथ आप ट्रेनिंग देंगे? आपके पास हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी। आप उस 1 मंथ की ट्रेनिंग में आपके अगर स्कूल से डायरेक्टली आप जुड़ रहे हैं आपके एटीएल लैब से, तो आप प्रोजेक्टर पे देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग होगी एक टीचर के लिए होगी, हाँ ना, जो मेन हैंडल करेगा। हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, हम उसका वीडियो आपको शेयर करेंगे, फिर आप चाहें तो आप भले अपने एटीएल लैब में उसे वापस से रिपीट कर सकते हैं, तो उससे इन फ्यूचर। और हाँ, इसके अलावा इसमें जितने भी अपडेशन होंगे वो भी डिजाइन आपको शेयर करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि वन टाइम आपको शेयर किया हुआ है जो भी, और वहां पे इस रोबोटिक्स किट का इसमें जो भी एडवांस जो भी फीचर्स आएंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके। तो चलिए, तो किसी का कैसी लगी ये रोबोटिक किट आपको? अच्छी है? सर अच्छी है। हाँ ना। सर ये जो आप बोल रहे हैं पीएलए मटेरियल से बना है, इसका फुल फॉर्म क्या है पीएलए का? प्लास्टिक, मुझे एक्चुअली 3D प्रिंटर में पीएलए का फुल फॉर्म तो नहीं पता, मैं गूगल पे सर्च कर लूं। पॉलीएसिटिक एसिड है कुछ सर, वो प्लास्टिक मटेरियल है, पॉलीएसिटिक एसिड। ओके ओके, नहीं, थैंक यू। पॉलीथिक एसिड। मतलब हमारी जो टीम है उन्होंने प्लास्टिक और पॉलीएसिटिक एसिड ये है। सो हमारी टीम ने बहुत टाइम, बहुत मतलब 24 आवर्स मैं कहूँ या 18 आवर्स तो मिनिमम उन्होंने दिए हुए हैं डेली, और इस रोबोट को इस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, आप इसे जोड़ सकते हैं। आपके पास जो रोबोटिक किट है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे जो लगता है बच्चों के लिए, हमें उसके पार्ट्स को हमें एक्सप्लेन करना होता है कि ये पार्ट यहाँ पे ऐसे काम करेगा, ये पार्ट यहाँ पे ऐसे काम करेगा, ये इसे हम स्लाइसर कहेंगे, इसे हम ये कहेंगे। होता है आपने कभी रोबोटिक्स पे क्लास लिया है एटीएल में? यस सर। नो सर, मैंने तो कोई क्लास नहीं ली सर। आपके Yes, sir. एटीएल इंचार्ज को देखा है हमने, हमारे पास लेगो के किट है। हाँ, तो वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, खो जाते हैं, कभी मिलते नहीं है, या फिर उनको असेंबल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो ढूंढो। आपके पास जो पार्ट्स है वो खोने के बाद आपको अगर जरूरत पड़ी उन पार्ट्स की, तो आप कहाँ से परचेज करोगे?
नहीं मिलते हैं सर जल्दी, अभी तक तो नहीं मिले हैं। यहाँ पे सारे पार्ट्स जो हैं 3D प्रिंटर से प्रिंट किए हुए हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई कंपोनेंट आपका मिस भी हो जाता है तो आप वापस से विद इन आवर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं अपने 3D प्रिंटर से। आप स्टिल फाइल्स दोगे क्या सर? यस यस, हम सारी जो ओरिजिनल इसकी फाइल्स हैं आपको वो दे देंगे, आप इजीली अपने 3D प्रिंटर में लेके उसे प्रिंट कर सकते हो। विद इन 1 मंथ जब हम ट्रेनिंग देंगे तो आपके सामने आपका एक आपके स्कूल के नाम से एक रोबोटिक किट बन जाएगी। अब जैसे इसमें मैं अपनी कंपनी का नाम दूंगा तो आप अपने रोबोट पे अपने स्कूल का नाम दे दीजिए। आई थिंक यही तो अटल इनोवेशन मिशन का वन ऑफ द एम भी है कि हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो। यस सर, यस सर। है ना? तो मैं चाहूंगा आप मुझे इस चीज में आप हेल्प करें ताकि हम इस प्रोडक्ट को आगे भी बढ़ा सकें। और ये एक्चुअली हम यहाँ पे मेरा पर्पस बिजनेस करने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसी बहाने 3D प्रिंटिंग तो हम सीख लेंगे, इंटरेस्ट तो जनरेट हो जाएगा हमारा। सर एक रिक्वेस्ट थी, जी मैम। इसका कोई वीडियो मिल सकता है क्या हमें, सो दैट वी कैन शो इट टू आवर हायर यस अथॉरिटीज? यस मैं श्योर, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके पास, है ना जी। तो चलिए आज फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो आज का मैंने टॉपिक सोचा है कि मैं आपको LCD और Arduino का इंटरफेसिंग आपको सिखाऊं। तो इससे पहले किसी ने LCD पे काम किया हुआ है? नहीं सर। LCD पे किसी ने काम नहीं किया? सर मैम आप में से किसी ने भी LCD पे काम नहीं किया हुआ है? नो सर, नो सर। किसी ने नहीं? चलिए अब मैं आपको किया है। यस स्वाति मैम, क्या किया था मैम आपने? क्या किया था इन द सेंस? LCD पे जब आपने वर्क किया था तो कौन सा प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया था? या LCD किस पर्पस से यूज होता है? सर वो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिस्टेंस मेजरमेंट था ना सर, तो वो LCD पे डिस्प्ले किया था। बढ़िया बढ़िया। तो इसका मतलब है आपका LCD यूज होता है डिस्प्ले पर्पस के लिए, यस सर। है ना? सर सिर्फ कंप्यूटर मॉनिटर का LCD पता है, LCD तो मॉनिटर। वो तो वो तो डिस्प्ले है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसका फुल फॉर्म ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट का आउटपुट मुझे जैसे अल्ट्रासोनिक मैम ने जैसे बताया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिस्टेंस, तो अभी तक के हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिस्टेंस कहाँ देख रहे थे? सीरियल मॉनिटर पे। हाँ 01 में से। अब मुझे अगर सीरियल मॉनिटर पे मुझे नहीं देखना है, मुझे उसी LCD पे देखना है जो Arduino के साथ कनेक्टेड है। मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया हुआ है, मेरे पास पावर सप्लाई नहीं है, मैंने बैटरी से कनेक्शन करके Arduino को ऑन किया हुआ है और मुझे वो अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो आप उससे जो आपके पास जो रोबोट्स हैं, आप रोबोट पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाएंगे तो उसका डिस्टेंस जो है आप अपने कंप्यूटर पे देखना चाहेंगे या उस रोबोट के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट हो उस पे उसका डिस्टेंस दिखता है? ऑब्वियसली रोबोट के साथ या प्रोजेक्ट के साथ ही सर। तो अभी तक हमने जो देखा था, हमने क्या देखा था? हमने सीरियल मॉनिटर यूज किया था जो कि मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो वैल्यू था वो मुझे कहाँ डिस्प्ले हो रहा था? मुझे डिस्प्ले हो रहा था मेरे सिस्टम में। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम LCD के बारे में देखेंगे। तो LCD का फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो मैं डायरेक्टली टिंकरकैड पे जंप कर रहा हूँ। जो टीचर्स नए जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि टिंकरकैड जो सॉफ्टवेयर है आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। आप डायरेक्टली आप गूगल क्रोम में आप जाके टिंकरकैड आप टाइप कीजिए, tinkercad.com की वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। आपका जो डिटेल्स हैं वो साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्किट वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। जो आपके 3D डिजाइन हैं वो 3D डिजाइन के लिए पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका सर्किट ऑप्शन पे आए, आपको न्यू सर्किट क्रिएट करना है तो आपने क्लिक किया क्रिएट न्यू सर्किट। अब मुझे चाहिए LCD, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च बॉक्स में LCD, तो ये मेरे पास आया 16:2 LCD। 16:2 का मतलब कोई मुझे बता सकता है? 16 कॉलम 2 रोज। यस। तो ये जो हमारे पास जो LCD अवेलेबल है, मैं इसकी स्क्रीन बढ़ा देता हूँ। सबको विजिबल है? स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? यस सर। थोड़ा और बड़ा। जी जी ठीक, इट्स गुड नाउ। हाँ। तो यहाँ पे आपके पास जो LCD है इसके सामने लिखा हुआ है LCD 16:2।
तो इसका मतलब ये है जो ये हमारे पास जो एलसीडी अवेलेबल है, ये एलसीडी आपकी 16:2 में है आपका, मतलब इसमें ऐसे 2 रोज है और एक रो में 16 कॉलम्स है। इसका मतलब एट ए टाइम आप एक लाइन में 16 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये टोटल पूरे एलसीडी पे आप कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हो वन टाइम? 32। 32। क्लियर है सबको? यस सर। है ना? अब इसमें जो आपके पास यहाँ पे जो पिन्स दी हुई है, यहाँ पे ही देखिए आप, आपके पास जो आपके लैब में जो एलसीडी डिस्प्ले है उसमें आपके पास यहाँ पे ये पिन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पिन्स क्या है? तो पहला पिन है आपका ग्राउंड, दूसरा पिन है आपका VCC, थर्ड पिन है आपका V0। अब ये जो V0 है, ये जो V0 है, ये बेसिकली यूज होता है इस एलसीडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, मतलब ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए। तो ब्राइटनेस कम ज्यादा कैसे होगी तो वो मैं आपको आगे शो करूंगा। उसके बाद जो फोर्थ पिन है वो है RS का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर सिलेक्ट। तो यहाँ पे इस पिन का यूज जो है वो इस तरह से है कि इस जो एलसीडी है उसमें दो टाइप के डाटा ट्रांसफर होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के वहां पे मुझे कमांड्स देनी होती है। एक एक्चुअल मुझे एलसीडी को कमांड देनी होगी और एक एक्चुअल मुझे एलसीडी पे डाटा डिस्प्ले करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एलसीडी को ऑन करना है, तो ये एलसीडी के लिए कमांड हुई। मुझे एलसीडी को सेंटर वाली पोजीशन पे मुझे कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, तो ये एलसीडी के लिए कमांड होगी। तो ऐसी कमांड्स के लिए एक रजिस्टर है जिसका नाम है कमांड रजिस्टर, और अगर मुझे एलसीडी पे कोई कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, जैसे A B C D कोई डिजिट डिस्प्ले करना है 9 7 8, है ना, तो उसके लिए मुझे एलसीडी के डाटा रजिस्टर को सिलेक्ट करना होगा। तो ये जो रजिस्टर सिलेक्ट है, ये जो आपका जो रजिस्टर सिलेक्ट है, ये जो यूज होगा, इसमें इंटरनली कौन कौन से रजिस्टर्स हैं हमारे पास? एक कमांड रजिस्टर और एक डाटा रजिस्टर, है ना। हमारे लिए ये RS पिन जो है वो अभी इसका कहीं आपको डिस्प्ले ही नहीं होगा कि वो कमांड रजिस्टर कब सिलेक्ट हुआ, डाटा रजिस्टर कब सिलेक्ट हुआ। लेकिन अब जब आप अपना खुद का, जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में ऑर्डिनो में हम क्या करते हैं, जैसे स्वाति मैम ने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है एलसीडी और अल्ट्रासोनिक सेंसर को, हाँ। तो यहाँ पे ऑर्डिनो ने क्या किया है, ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है उन्होंने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया। हमारे लिए बहुत इजी इस तरह से किया हुआ है कि आपको डायरेक्टली लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया आपने लिक्विड क्रिस्टल की, और आप इसका आप लिख दे यहाँ पे lcd.print हेलो, तो ये डायरेक्टली आपकी एलसीडी पे ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इंटरनली कब इसने डाटा रजिस्टर सिलेक्ट किया, क्योंकि जब मैं जब सेंड कर रहा हूँ एलसीडी पे तो मैं डाटा रजिस्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें इस लाइब्रेरी के अंदर होती है, इसके जो फंक्शंस हैं इस लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए हैं। तो हम उसमें और डिटेल में जाएंगे। तो आप सबको रजिस्टर सिलेक्ट के बारे में क्लियर हुआ कि RS प्रिंट क्या करती है? Sir, once again repeat. तो सर प्लीज, थोड़ा हेवी लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो RS जो पिन है इसका फुल फॉर्म है रजिस्टर सिलेक्ट। एलसीडी में इंटरनली 2 रजिस्टर है, एक आपका है कमांड रजिस्टर और एक है आपका डाटा रजिस्टर। कमांड रजिस्टर का यूज ये है कि मैं जब कमांड रजिस्टर यूज करूंगा और एलसीडी पे जो भी भेजूंगा तो वो एलसीडी के लिए कमांड होगी। जब मैं डाटा रजिस्टर भेजूंगा, डाटा रजिस्टर सिलेक्ट करूंगा और एलसीडी पे जो भी मैं भेजूंगा वो एलसीडी के लिए डाटा होगा। अज्यूम कीजिए कि मैंने एलसीडी को ऑन करना है मुझे, ठीक है, तो ये एलसीडी के लिए डाटा है या कमांड है? Command, sir. ये एलसीडी के लिए कमांड। तो रजिस्टर कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए? कमांड रजिस्टर। कमांड रजिस्टर। अब अगर मैं वेलकम में से W सेंड कर रहा हूँ एलसीडी पे, तो ये एलसीडी के लिए डाटा हुआ जो एलसीडी पे डिस्प्ले करना है या कमांड? Data. बरोबर। Data. यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर RS पिन में 2 टाइप के रजिस्टर्स हैं, एक है कमांड रजिस्टर और एक है डाटा रजिस्टर। क्लियर?
हाँ, ये सिर्फ मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम में इसका अभी यूज कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपको अपना खुद का विदाउट लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी यूज करके जब आपको अपना प्रोग्राम खुद का बनाना होगा, तब तो ये RS पिन को प्रॉपर यूज करना होगा वहाँ पे, कब मुझे रजिस्टर सिलेक्ट करना है, कब मुझे डाटा रजिस्टर सिलेक्ट करना है, कब मुझे कमांड रजिस्टर सिलेक्ट करना है ना? यस, तभी हम लोग ये यूज नहीं कर रहे फिलहाल। हाँ। इसलिए मुझे भी नहीं पता था कुछ भी, अभी भी नहीं समझ में आया जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पिन है फिफ्थ, वो है आपकी RW। इसका फुल फॉर्म है रीड या राइट। तो यहाँ पे हम जब LCD पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, LCD पे राइट कर रहे हैं, हाँ ना? तो मुझे ये RW जो पिन है, इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। जब मुझे LCD से कुछ रीड करना होगा, तब मुझे इस RW पिन को VCC के साथ कनेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने देखे हुए हैं, हमने LCD वाले अगर कोई प्रोजेक्ट देखे हुए हैं कहीं, या जैसे आपने अगर LCD यूज की हुई है, तो ये RW पिन आप कहाँ पे कनेक्ट करोगे, ग्राउंड के साथ। क्लियर है सबके लिए? क्लियर सर। हाँ, सर ये ग्राउंड के साथ होगा तो ये फिर डिस्प्ले करेगा? ये यस मैम, एक्चुअली जब हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे इस पिन को, तो ये इसका लिए ऑपरेशन कौन सा होगा, इसके लिए ऑपरेशन होगा कि हमें LCD पे राइट करना है। ओके सर। हाँ, तो ऑर्डिनो को पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे इस पिन को ग्राउंड सिग्नल मिला हुआ है, मतलब मुझे यहाँ पे राइट करना है। तो इसीलिए हम जितने भी प्रोजेक्ट, मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है LCD पे, तो हेलो वर्ल्ड लिखना है तो मुझे LCD को राइट वाले मोड पे सिलेक्ट करना होगा, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली उस पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, है ना? उसके बाद फिर नेक्स्ट पिन है आपकी ई का फुल फॉर्म है आपका इनेबल। तो इस पिन का मेन यूज ये है कि जब भी आप कोई कमांड या डाटा जब आप भेजोगे, तो ये जो आपका जो डाटा या कमांड जो है LCD पे प्रॉपरली रिसीव होने के लिए इस सिग्नल को लो टू हाई एक पल्स देना होगा। इनेबल का मीनिंग क्या हुआ, इनेबल पिन जो है किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, कि जो भी आपने LCD पे जो भी कमांड या रजिस्टर भेजी हुई है, वो LCD पे प्रॉपर रीच होने के लिए, LCD पे प्रॉपर रिसीव होने के लिए इस पिन को हमें लो टू हाई सिग्नल देना होगा। क्लियर? ई इनेबल, है ना? तो इस पूरे LCD में ये तीन जो पिन्स है, RS, RW और इनेबल, ये जो तीन पिन्स का जो ऑपरेशन है, ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इन तीन पिन्स को अगर आप समझ गए, तो आपको विदाउट एनी लाइब्रेरी आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं LCD के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब एक कोड दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे देखिए, ये मैंने एक फंक्शन बनाया LCD कमांड नाम से, जिसमें मैंने कमांड पास की हुई है मैंने 0x33, ठीक है? तो ये फंक्शन को कॉल हुआ, इसका डेफिनेशन कहाँ पे है, तो इसका ये डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, LCD कमांड, है ना? ये आपके सामने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है LCD कमांड नाम से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं राइट विजिबल हो रहा है, थोड़ा जूम आउट ये करिए ना, जूम इन। जी मैम, जी ठीक है। तो अभी क्लियर है? अभी क्लियर है मैम? हाँ, तो yes, देखिए, मैंने अज्यूम कीजिए मैंने ये कमांड भेजा, मुझे LCD को क्लियर करना है, तो मैंने उसको LCD को कमांड भेजा 0x01, ठीक है? ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ये मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन को मैंने किसी फंक्शन में कॉल किया, अज्यूम करते हैं
मेन फंक्शन में कॉल किया है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, ये सारा डेफिनेशन है इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने डाटा भेजा, मैंने एक कोई जो आपके पास जो ये अनसाइंड कैरेक्टर वैल्यू जो आया हुआ है वेरिएबल जो 0x01 है, ये वाला वेरिएबल आपके पास आया, किस फॉर्म में आया, इस नाम से आया, वैल्यू वाले नाम से। ये वैल्यू वाला नाम मैंने कहाँ पे दिया, तो मैंने इसे एलसीडी पे मैंने राइट करने के लिए भेज दिया। तो एलसीडी पे राइट करने के लिए ये आरएस पिन को मैंने क्या कर दिया, 0। आरएस पिन को मैंने क्या किया, मैंने 0 किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, ये मेरे लिए क्या है, 0x01 एलसीडी के लिए कमांड है ना। एलसीडी क्लियर करना है तो वो कमांड हुआ, है ना। तो यहाँ पे एलसीडी को क्लियर किया, मतलब ये कमांड हुआ। तो रजिस्टर सिलेक्ट में जो आरएस को मैंने, उस पिन को मैंने 0 किया, तो आपका रजिस्टर कौन सा सिलेक्ट हुआ, कमांड रजिस्टर। सर दिस इज आल्सो इनिशियल वैल्यू फॉर इनिशियलाइजेशन। मतलब मैम इनिशियल वैल्यूज मतलब जैसे आपने आरएस को इनिशियलाइज कर दिया, ये आरएस इज इक्वल टू 0। नहीं, आरएस जो आपकी ये पिन है, ये जो मैं आपको जो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, ये मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आरएस पिन है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, एक है कमांड रजिस्टर, एक है डाटा रजिस्टर। हाँ जी। सिलेक्शन उसका होगा कब, कि कमांड रजिस्टर कब सिलेक्ट होगा, डाटा रजिस्टर कब सिलेक्ट होगा और कैसे सिलेक्ट होगा। तो मैं जब आप उसको कोई ना कोई वैल्यू दोगे ना कि दिस वैल्यू स्टैंड्स फॉर, या जो इनिशियलाइज करते तो ये वैल्यू आरएस के लिए है। यस, तो आरएस जब मैं 0 रखता हूँ तो आपका रजिस्टर सिलेक्ट होता है कमांड रजिस्टर। ओके, और डेटा वाला, डेटा आरएस को जब हम 1 रखेंगे तो उसका डाटा रजिस्टर सिलेक्ट होगा। ओके भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पिन का यूज करोगे, आरएस पिन का। फिर आपने यहाँ पे ये देखिए, आपने डाटा भेजा, आपने बता भी दिया एलसीडी को कि मैं कमांड भेज रहा हूँ आपको, और फिर आपने क्या किया, एक हाई टू लो पल्स दे दिया आपने यहाँ पे, है ना। हाई टू, ये देखिए यहाँ पे ये एलसीडी को हाई टू लो एक पल्स दे दिया। तो इससे जो आपने जो भी कमांड या डाटा जो भेजा था वो प्रॉपरली एलसीडी पे जाके रिसीव होगा। तो इन 3 पिन्स का आपको मेन यूज समझ में आया। हमारे प्रोग्राम में यूज नहीं होगा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम बहुत इजी है, आप बहुत इजीली आप यहाँ पे एलसीडी का इंटरफेसिंग कैरेक्टरिंग कर लोगे, आप प्रोग्राम भी बहुत इजीली टाइप कर लोगे। लेकिन जब आपको कोई लाइब्रेरी बनानी होगी या अपने खुद के फंक्शंस बनाने होंगे, क्योंकि ऑर्डिनो में आप तो एलसीडी आप बहुत इजीली आप कनेक्ट कर लोगे, लेकिन एलसीडी जब आपको रास्पबेरी पाई के साथ जब कनेक्ट करनी होगी तब आपको आपका खुद का प्रोग्राम लिखना होता है। क्लियर हुआ सबको? यस सर, पर वो कोड फिर से बताइएगा सर, पहले तो हम बेसिक कर लेते टिंकरकैड पे, फिर और दिखाइए। यस, ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड आप भूल जाए। जस्ट मैं आपको इसलिए शो कर रहा था ये कोड कि आपको आरएस और आरडब्ल्यू और इनेबल पिन्स के बारे में आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए। सर वो इतना बड़ा कोड देख के फिर से डर लगने लगा कि जहाँ मतलब आएगा कि नहीं। नहीं, ये बहुत इजी है, बहुत इजी। उसके बाद फिर तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो ग्राउंड वीसीसी और वी0 है, ये 3 पिन्स को हम एक ग्रुप में बंडल कर लेते हैं, इसे कहेंगे हम पावर सिग्नल। आपकी ग्राउंड वीसीसी और वी0, ये कौन से पिन्स कहेंगे हम इसे, पावर सिग्नल। आरएस आरडब्ल्यू इनेबल, ये हो गए आपके कंट्रोल सिग्नल्स, ये हो गए हमारे कंट्रोल सिग्नल्स। उसके बाद DB0, DB1 तो अप टू जो DB7 है, ये आपके हो गए डाटा पिन्स, ये आपकी हो गई डाटा पिन्स, जिससे आप ऑर्डिनो से कमांड या डाटा जो है आप डायरेक्टली इस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसे कहेंगे हम डाटा सिग्नल्स। क्लियर है 3 ग्रुप आपके लिए? यस सर। तो उसके बाद है आपके पास एलईडी एनोड और एलईडी कैथोड। किसी एलसीडी में यहाँ पे एलईडी प्लस लिखा होगा और यहाँ पे एलईडी माइनस लिखा होगा। तो सिंपली क्या करना है, एलईडी एनोड को आपको पॉजिटिव सप्लाई देना है, एलईडी कैथोड को आपको नेगेटिव सप्लाई देना है। ठीक है, ये 2 पिन्स भी आपके क्लियर हुए। तो ऐसे करके ये जो सारे जो पिन्स है 3 + 3 8, 3 + 3 6, 6 + 8 14 + 2 16 जो पिन्स हैं आपके, सारे पिन्स आपको क्लियर हुए? यस सर। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ऑडियो दे देता हूँ। ये एलसीडी और
सर जस्ट 1 मिनट सर, यस ये जो आपने बताया RS RWE, ये टुगेदर इनको क्या बोलोगे, कौन से ग्रुप में होंगे? कंट्रोल सिग्नल आप उन्हें नाम दे अच्छा, सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। राइट, ठीक है सर, राइट सर। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक ऑडियो ले लिया, ये मैंने एलसीडी ले लिया। अब एक्चुअली जब मेरे पास यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ग्राउंड एक है यहाँ पे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आरडब्ल्यू पे भी ग्राउंड कनेक्ट करना है, उसके बाद ये एलईडी कैथोड के लिए भी ग्राउंड यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इतने तो ग्राउंड है नहीं मेरे ऑर्डिनो में, तो यहाँ पे ब्रेडबोर्ड लेना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया, एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ और इससे मैं यहाँ यूज करते हुए इस ब्रेडबोर्ड को मैं यहाँ पे एलसीडी इस तरह से फिक्स कर देता हूँ इस ब्रेडबोर्ड पे। ठीक है, इस एलसीडी पे आप दो टाइप के कनेक्टर्स कनेक्ट कर सकते हो, एक होगा आपका मेल कनेक्टर, दूसरा होगा फीमेल कनेक्टर। तो एलसीडी मेल कनेक्टर्स, ये आपके एटीएल लैब में एलसीडी के साथ इस तरह से कनेक्शंस आए होंगे। जो कनेक्टर है ना, मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए कनेक्टर्स हैं एलसीडी पे सोल्डरिंग किए हुए, दिख रहा है पिक्चर आपको? यस सर। है ना? तो ये हुए आपके मेल कनेक्टर्स, ये आपके हुए मेल कनेक्टर्स। इसी तरह से आपके पास दूसरे फीमेल कनेक्टर्स भी आपके एटीएल लैब में आए हुए हैं इस एलसीडी के साथ। ये एलसीडी कितनी आती है? तो अराउंड हमारे एटीएल लैब में 20 एलसीडीज आती है ना? तो हमारे पास 20 एलसीडीज आती है। और सर ये कनेक्टर्स को भी कुछ तो नाम है ना सर, कोई तो स्ट्रिप बोलते हैं। यस मैम, इसको इसे मेल स्ट्रिप कहेंगे ना, इसे मेल कनेक्टर स्ट्रिप। और इसी में ही आपके एक और स्ट्रिप आती है जो फीमेल कनेक्टर स्ट्रिप रहती है। तो यहाँ पे जो अगर ब्रेडबोर्ड में अगर कनेक्शन करने हैं, मुझे अगर डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड में अगर सोल्डरिंग करना है, तो मैं कौन से कनेक्टर्स यूज करूंगा? मैं मेल कनेक्टर से यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अज्यूम कीजिए आप ये वाले पार्ट में, हाँ ना, ये आपके मेल कनेक्टर है, तभी तो ये यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा। यस सर। हाँ, और अगर आपको जो आपके जो कनेक्टर्स हैं, ये आपको अगर ये जो कनेक्टर्स हैं, मैं आपको शो करूं, आप ये जो मेल फीमेल कनेक्टर्स आपके सामने हैं, अगर आपको एलसीडी से डायरेक्टली ऑर्डिनो और एलसीडी का डायरेक्टली इंटरफेसिंग करना है विदाउट आपके ब्रेडबोर्ड से, तो आपको फिर वहां पे कौन से कनेक्शन यूज करने पड़ेंगे? फीमेल कनेक्टर्स, हाँ, या मेल कनेक्टर्स यूज करके भी ये फिर कनेक्टर्स आप इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी वापस मैं आ जाता हूँ, आपको कनेक्टर्स भी क्लियर हुए। दो टाइप के कनेक्टर्स आते हैं आपके एलसीडी के साथ, और ये आपको सोल्डरिंग करनी होगी। ये आपको सोल्डरेबल आपको एलसीडी नहीं मिलती है। ये जो आपको इमेज आपको जो दिख रही है यहाँ पे एलसीडी की, ये जो आपके सामने जो इमेज है, ये इमेज हमें ही सोल्डरिंग करना होता है इस एलसीडी को, है ना? तो हमें एक और टास्क कंपलसरी, अगर मुझे एलसीडी अगर ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करनी है रियल टाइम में, तो मुझे सोल्डरिंग भी सीखनी होगी कि सोल्डरिंग कैसे की है। यहाँ पे तो ऑलरेडी सोल्डर दिए हैं सर, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दिया है। वो मैम, वो फिर फॉल्टी प्रैक्टिस हुई। इसका मतलब कि आपको वो आपके लिए डेंजरस, मतलब वो एनवायरनमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, आपको सब कुछ बना बनाए देके जा रहे हैं। ये सर बहुत सी चीजें ऐसी जो रेडीमेड ऐसे हमें उठा के यूज करनी है, बस ऐसे भी है। हाँ, तो ये सोल्डरिंग, क्योंकि आपको अगर कोई प्रोडक्ट भी बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको सोल्डरिंग आना बहुत जरूरी है ना? तो वापस फिर हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मुझे ग्राउंड सिग्नल चाहिए। तो मैं ये यहाँ पे ग्राउंड है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये ग्राउंड सिग्नल मैंने यहाँ दिया। मुझे VCC सिग्नल चाहिए प्लस 5 वोल्ट, तो मैंने ये VCC सिग्नल यहाँ पे मैंने VCC सिग्नल दे दिया। मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसका कलर चेंज, यस, तो मुझे अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया ब्लैक ग्राउंड के लिए, और आपका रेड आपका VCC सप्लाई के लिए।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं पहले क्या करता हूँ कि ये मेरा VCC है, ये वाला पिन, ये VCC, तो मैंने VCC को VC के साथ कनेक्ट कर दिया। LED प्लस को भी मैंने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे मेरे पास ग्राउंड है, तो मैंने ये ग्राउंड को ग्राउंड वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर दिया ब्लैक में। LED माइनस को मैंने ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर? मैं सिमुलेशन स्टार्ट करके देखता हूँ क्या होता है। आपके LCD पे आपको LCD खराब होने वाला ऐसा इंडिकेशन, बर्स्टिंग वाला इंडिकेशन आ रहा है आपको, यस सर। है ना? तो आपने जब LCD जब आपने यूज की थी ऑर्डिनो के साथ, LED जब आपने यूज की थी, तो आपने वहां पे क्या कनेक्ट किया था? रजिस्टर कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे भी बहुत जरूरी है कि मेरा एक प्रोटेक्शन के लिए रजिस्टर कंपलसरी में लगा हो। ठीक है, तो मैं इस रजिस्टर को इसी तरह से डायरेक्टली यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ब्रेडबोर्ड पे डायरेक्टली कितने पे वर्क करता है सर? मैम ये जो है LCD आपका बेसिकली 5 वोल्ट सप्लाई पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। सर पर ये तो 5 वोल्ट पे ही बर्स्ट हो रहा है ना, हम VCC से तो सॉरी 5 वोल्ट से तो दे ही रहते हैं, तो बर्स्टिंग क्यों दिखा रहा है? बर्स्टिंग उसमें करंट ज्यादा आ रही है ना, हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं उसकी करंट को लिमिट करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे आपने 1 किलो ओम का, यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट 1 किलो ओम है, तो ये आपने 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ? अब मैं वापस से सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए प्रॉपर हो गया अभी। क्लियर है ना? उसके बाद फिर ये जो V0 है, ये जो V0 है, इस V0 के लिए इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए LCD की। पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से इस पिन का जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं, पहला। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे परमानेंटली एक रजिस्टर कनेक्ट करके भी इसका ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इसे यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा दूं, ये हो जाएगा आपका पॉट, पोटेंशियोमीटर लगा दूं, और इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके भी मैं इसका ब्राइटनेस कम ज्यादा करूं। तो ये पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है? ये जो है आपका जो रजिस्टर है ये है फिक्स्ड रजिस्टर, और ये पोटेंशियोमीटर जो है इसे कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर, है ना? क्लियर है? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस, यस सर, है ना? इसको रोटेट करके आप इसकी जो वैल्यू है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब मुझे 0 वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे 0 वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये 0 से लेके 10 किलो ओम का अगर मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, ये अगर अज्यूम करता हूं मेरे पास 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, तो मैं इसकी वैल्यू 0 से लेके 10 किलो ओम तक के इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। क्लियर? अब ये पोटेंशियोमीटर में कौन कौन से टर्मिनल है? एक है टर्मिनल 1, ये है वाइपर, और ये टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 1 और जो टर्मिनल 2 है यहाँ पे जो आपको टिंकर गाइड में दिख रहे हैं, एक्चुअली ये आपके ग्राउंड और VCC है। इसमें से आप कोई भी पिन को ग्राउंड यूज कर सकते हैं, कोई भी पिन को VCC यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो साइड वाले जो पिन हैं वो आपके ग्राउंड और VCC, एक पिन को आप ग्राउंड अज्यूम कीजिए, दूसरे पिन को आप VCC अज्यूम कीजिए। सेंटर वाला जो पिन है वो आपका जो है वो आपका इसका जो रेजिस्टेंस है उसके कंट्रोल के लिए ये पिन यूज होगा। तो एक्चुअली ये वाला पिन मेरा यूज कहां पे होगा? डायरेक्टली V0 के साथ। क्लियर है? यस सर। और जो मेरा सेंटर वाले जो 2 पिन, साइड वाले जो पिन है, उसमें से मेरा एक पिन है VCC और एक पिन है मेरे पास ग्राउंड। क्लियर? क्लियर हुआ ये भी पॉइंट? सर इसका फर्स्ट वाला कौन सा था? एक आपने बोला रेजिस्टर के थ्रू, सेकंड पोटेंशियोमीटर, और थर्ड आप सॉफ्टवेयर से भी इसे इसका जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मींस कौन सा सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर मतलब हम अपने ऑर्डिनो में ही प्रोग्रामिंग लिख के उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो ये पिन हो गए, सारे कनेक्शन हो गए हमारे यहाँ पे V0 तक के।
फिर मेरे पास अगला ऑप्शन आता है RS। अब आपने जब ये प्रोग्राम में आपने देखा कि जब मुझे कमांड रजिस्टर जब सिलेक्ट करना है तो RS को 0 रखना है, जब मुझे डाटा रजिस्टर करना है तब मुझे RS को 1 रखना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे अपने इस वाले सिग्नल को ऑर्डिनो से कंट्रोल करना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सबको? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, देखिए ये जो RS पिन है, ये RS जो पिन है, ये आपका जब कमांड रजिस्टर सिलेक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, डाटा रजिस्टर जब सिलेक्ट होगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनो इसे कंट्रोल करेगा कब 0 जाना है कब 1 जाना है। सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं हम, हार्डवेयर से इसको बार बार ग्राउंड VCC नहीं कर सकते ना। तो इस पिन को मैं डायरेक्टली किसी भी ऑर्डिनो की पिन के साथ कनेक्ट कर लूंगा। अज्यूम करता हूं मैं पिन नंबर 2 के साथ इसे कनेक्ट करता हूं। ठीक है, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 2 के साथ। ठीक, उसके बाद ये जो आपकी RW पिन है, आपका ऑपरेशन अभी कौन सा परफॉर्म कर रहा है? मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है LCD पे। अभी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा है? राइट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। यस सर, राइट। ये वाला पिन जो है आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। यस सर। ठीक, उसी के बाद आपका जो इनेबल पिन है, ये भी आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डिनो से ही प्रोग्रामिंग से वो 120 होगा। जब भी कोई कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर जाएगा, कमांड जाएगा। हाँ जी, राइट। तो ये पिन को भी हमें, इस पिन को भी हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्डिनो की डिजिटल पिन के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। तभी ये प्रोग्रामिंग से आपका हाई लो हाई होता रहेगा। क्लियर? Sir, can you repeat again this point? Enable. जी मैम जी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो इनेबल जो है, ये भी आपकी, हमने जो ये छोटा सा जो प्रोग्राम देखा हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना हम, ये LCD इनेबल 1 to 0 हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है। जब भी हम yes. जा रहे हैं तो ये हाई टू 1 इसे कौन कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। Yes. ये प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये ऑर्डिनो के किसी पिन के साथ कनेक्ट करना होगा। तो हमने किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम प्रोग्रामिंग से इस पिन को हाई टू लो करते रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर हमारे पास ये जो 8 डाटा पिन्स है, इनमें से हम 4 डाटा पिन्स को हम यूज करेंगे, D5 से हम यूज करेंगे। तो ये D5 को मैंने कनेक्ट कर दिया आपके 5 के साथ। कोई भी आप पिन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी आपको यूज करनी है, लेकिन वो नंबर्स आपको सिर्फ प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए कौन सा पिन कहाँ पे कनेक्ट है। ये जो D6 है, सॉरी एक मिस्टेक हुई है मुझसे, मुझे स्टार्ट करना होगा D4 से। मुझे 4 पिन यूज करनी है, तो ये 0 1 2 3 मैंने स्किप कर दूंगा, 4 से यूज करूंगा। तो 4th वाला D4 पिन आपका यूज होगा सबसे पहले, आपका D4। तो सर आप इसमें 5 6 7 8 यूज कर सकते हो। 5 6 8 नहीं है मैम, वहाँ पे 5 6 7 ही है ना। नहीं सर, ऑर्डिनो तो आप कर सकते हो ना इसको नहीं कनेक्ट करके। हमारे पास जो ये जो 8 जो डाटा पिन है यहाँ पे आपके LCD में, ये D0 से लेके D7 है। नहीं, दैट इज फाइन। जब आप वहां से आप लगा रहे हो वायर, जब लगा रहे हो ऑर्डिनो में, तो ऑर्डिनो में तो आप कोई भी पिन यूज कर सकते हो ना सर। फ्रॉम 4 इंस्टेड ऑफ 4 यू कैन डू 5 6 7 8 आल्सो। हाँ, तो मैं यहाँ से ये देखिए, अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जो 5 है वो मैंने 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, 6 जो है वो 6 के साथ कनेक्ट किया। मैं यहाँ पे 7 जो है वो पहले मैं 7 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे 7 है, ये आपकी 7 वाले पिन के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास D4 मेरे पास पेंडिंग है, एक कनेक्शन और करना है। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ आपके 8 के साथ, चलेगा? हाँ जी सर, दौड़ेगा सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 8 के साथ कनेक्ट किया, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ जी आपने सर, कौन सा पिन किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट हमारा हार्डवेयर जो है वो आपका रेडी हो गया। अब आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। D4 को 4 के साथ भी तो कनेक्ट कर सकते हैं हम। कनेक्ट सर कर सकते हाँ हैं। इसका एडजस्ट कर सकते हैं सर। जैसे ऑर्डर हमारा रहेगा ना 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7, कंफ्यूजन नहीं आएगी सर कोई भी। यस सर, आप जो कह रहे हैं अभी के लिए आप उसे कोई भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। लेकिन जैसे हमने 5 6 7 के साथ कनेक्ट किया, हम अज्यूम करते हैं मेरे पास 4 फ्री ही नहीं थी,
जी जी तो मुझे ये याद रखना है कि D4 जो है मैंने 8 पे कनेक्ट किया हुआ है। नहीं, वो ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन जस्ट मैं सिंपलिसिटी के लिए बात जी कर रहा जी, हूँ। तो ये मैं इसे आगे ले जाता हूँ और मैं इसे हाँ। D4 के साथ कनेक्ट कर कंफ्यूजन नहीं रहेगी किसी भी तरह की। ये मैं इसे मैंने कनेक्ट कर दिया आपके D4 के साथ। क्लियर? जी जी सर जी। हाँ जी सर। अब ये हो गया हमारा क्लियर। तो यहाँ पे मैं कोड वाले ब्लॉक में आ जाता हूँ और इसे पहले सर्किट को कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो अब आपके सामने जो स्क्रीन है कोडिंग की वो भी प्रॉपर दिख रही है। यस सर। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी इस LCD की, लिक्विड क्रिस्टल की। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आएंगे, सेंटर वाले लाइब्रेरी दिख रहा है आपको, इस ब्लॉक में आएंगे और आपने ये इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल, तो ये आपका लाइब्रेरी इंक्लूड हो गया। क्लियर है? ये मैं जो बाय डिफॉल्ट जो कोड आया था मैंने उसे हटा दिया। लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड हुआ, क्लियर है आपको? यस सर। हाँ ना, तो मैं लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी इंक्लूड किया। अब ये एक्चुअली ये क्लास है, एक मॉड्यूल है, इसे क्लास को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने इसे बना दिया, इसे नाम दे दिया मैंने LCD। तो अब मैं जब भी LCD यूज करूंगा, इसका मतलब मैं लिक्विड क्रिस्टल की क्लास यूज कर रहा हूँ, है ना? तो अब मैं LCD और इसे मैं सारे यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पास करना है सारे पिंस, जो भी पिंस मैंने Arduino के कंट्रोल पिन के साथ, इनपुट आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, वो सारे पिंस मुझे यहाँ पे लिखने होंगे। तो सबसे पहले आपने LCD का कौन सा पिन यूज किया था, Arduino के साथ कनेक्ट करने के लिए, Arduino के डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला पिन कौन सा यूज किया आपने? RS यूज किया, यस सर, RS यूज किया था। उसे आपने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। फिर आपने RW यूज किया था, उसे पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया। नहीं, ये तो आपका डायरेक्टली ग्राउंड के साथ है। इसे आपने Arduino के जो RW है, उसे आपने Arduino के किसी भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यस सर। है ना? तो आपने RS के बाद डायरेक्टली इनेबल, उसके बाद D4, फिर D5, Yes, sir. फिर D6, फिर D7, है ना? तो यहाँ पे आपको कोडिंग में भी आपको जो पिन नंबर जो लिखने हैं वो इस तरह से लिखने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे Arduino की पिन्स आती है ना? यहाँ पे Arduino की पिन आएगी आपकी। अब जैसे मैम ने जैसे इससे पहले कहा था कि D4 को आपको किसी और पिन पे कनेक्ट करना है, तो हमने D4 को 8 पे किया था, तो मुझे यहाँ पे वो पिन नंबर 8 लिखनी होगी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर सर। अभी के लिए मैंने 4 पे कनेक्ट किया हुआ, इसलिए मैं वापस हाँ इसे यस सर। है ना? सर ये जो पिन्स होती है ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही हम लोग लिख सकते हैं या वैसा कोई कुछ नहीं है, जस्ट एक बेसिक जो प्रिंसिपल है। RS को मैंने किस पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मुझे ऑर्डर ये चाहिए, RS, इनेबल, D4, D5, D6, D7, मुझे ऑर्डर ये चाहिए नंबर का, ओके सर। हाँ ना? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिस तरह से हमने सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट किया था, इनिशियलाइज किया था serial डॉट बिगिन से, तो यहाँ पे भी LCD आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट बिगिन, और ये है आपका 16x2, तो इसलिए 16,2। ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया LCD डॉट प्रिंट ATL फीचर्स। स्ट्रिंग है तो ऐसे इसको मैंने स्ट्रिंग पास की। ठीक, और मैं ऐसे सेमीकोलन और मैं इसे सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है LCD पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं ये जो हमने पोटेंशियोमीटर जो लगाया हुआ है इसे रोटेट करके देखता हूँ।
आया आपका एटीएल टीचर्स? यस सर। Yes, sir, बहुत बढ़िया सर। है ना? तो ये इस तरह से छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन जब आप इस लाइब्रेरी के बगैर जब आप करोगे ना, तब आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आपको उसके लिए ये RS का यूज होता है, RW का रोल क्या है, इनेबल पिन का यूज रोल क्या है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है जो इस तरह से हमने LCD को ATL टीचर्स कैसे डिस्प्ले किया हमने LCD पे? सर ये पोटेंशियोमीटर को पूरा 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा सर टू गेट द आउटपुट। नहीं मैम, ये एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो जैसे क्या होता है कि हम अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 सपोज अज्यूम करता हूँ, ये 0 पॉइंट है, ये 0 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पे जो LCDs हैं जो डिस्प्ले हो रही है, डिफॉल्ट पोटेंशियोमीटर की वैल्यू देख लीजिए स्टॉप सिमुलेशन करके 250 किलो ओम का समथिंग पोटेंशियोमीटर सिलेक्ट हो जाता है सर, देख लीजिए आप। ये देखिए मैम, अभी जैसे मैं इसे इस वाले पोटेंशियोमीटर को, यस ये 250 किलो ओम है ना? ओके सर। तो मैं अगर इसे 250 किलो ओम को मैं सपोज यहाँ पे 10 किलो ओम करके 10 देखिए किलो ओम सर। कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 10 किलो ओम किया हुआ है। तो भी अब 10 किलो ओम पे आप इसे ये यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे आपके सिमुलेशन में नॉर्मली वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप रियल टाइम में 250 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे तो आपको वो 6-7 किलो ओम पे ही आपको वो आपकी रीडिंग्स दे देगा। ओके सर। तो अभी जैसे 10 किलो ओम है, तो ये आपको पूरा 10 किलो ओम तक के यहाँ पे आपको एंड वाले पार्ट तक के ये आपको रोटेट करना पड़ रहा है। ये देखिए, हाँ जैसे इसको देखिए, अभी मैंने यहाँ पे रखा तो इसका जो ब्राइटनेस है वो कैरेक्टर्स का बहुत लो हो गया है। मैं थोड़ा सा और अगर कम करूँ इसे, ये देखिए और ज्यादा कम हो गया, और थोड़ा सा कम करूँ तो और ज्यादा कम हो गया, और थोड़ा सा कम करता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके ये आपका वहां पे कैरेक्टर ऑलरेडी हैं लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। राइट। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियोमीटर ये क्या करता है, आपके जो कैरेक्टर की जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो अब आपने यहाँ पे ATL टीचर्स डिस्प्ले कर दिया। अब मेरे सामने क्वेश्चन ये आया कि ये मुझे ATL टीचर्स जो है ये मुझे सेंटर में चाहिए। अभी आपका ATL टीचर्स आपको कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ? एकदम इनिशियल पोजीशन से। ये पोजीशन को आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं 0,0, 0th रो, 0th कॉलम, 0th रो, 0th कॉलम। बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप LCD.print यूज करेंगे तो 0th रो 0th कॉलम से ही स्टार्ट होगा। अगर आपको अज्यूम कीजिए कि ये जहां पे है ना, सॉरी 0th रो नहीं, 0th कॉलम, 0th रो, 0th कॉलम, 0th रो। तो यहाँ पे अगर सपोज अज्यूम कीजिए मुझे T वाले कैरेक्टर जहां से टीचर से स्टार्ट हो रहा है वहां पे मेरा इनिशियल मेरा वहां से स्टार्ट हो, तो आपको कौन सा वाला कॉलम चाहिए होगा? 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ वाला। 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 पे सर बीच में एक कैरेक्टर भी तो है ना, ब्लैंक कैरेक्टर। यस यस मैम, ये देखिए 0 पे A है, 1 पे आपका T है, 2, 3, 4। यस ठीक है सर। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा LCD डॉट सेट कर्सर 4,0, फोर्थ कॉलम, 0th रो। ओके हाँ, तो आपका फोर्थ कॉलम से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एट अ टाइम आप एक रो में कितने कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं? 16। तो आपका ATL टीचर्स में से S गायब हो गया है। ओके हाँ, तो यहाँ पे आपका रो खत्म हो गया। एक्चुअली वो वहाँ पे है लेकिन उसका जो लेंथ है वो खत्म होने की वजह से वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट करूँ, 3,0। मुझे नीचे वाला रो अगर चाहिए तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3,1। 3,1। मुझे अगर अब मेरे पास अगर ये आया आपका नीचे वाले रो, अब यहाँ पे आपके पास LCD जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे पास LCD जो है वो 16:2 का ही आता है। आपके हमें मार्केट में
ऐसे 16:1 का भी एलसीडी मिलता है, 16:2 का भी एलसीडी मिलता है, 16:4 का भी मिलता है, 20/4 का भी मिलता है, 20/2 का भी मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलसीडी 20/4, एलसीडी 20/4। ये देखिए आपको ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सामने एलसीडी, ये देखिए ये वाला है आपके सामने आई थिंक 16/4 का, ये है आपका 20/4, 16/4, हाँ ना। तो जब आपके पास जब 16/4 होगा तो आपको जब 4th वाले रो में अगर आपको डाटा डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना होगा? 0/4 0,4 0,4, है ना। तो आपको 0,4 वहां पे डिस्प्ले करना होगा। तो ठीक है, इतना आज के लिए। यस सर यस सर, तो बहुत बढ़िया था सर सेशन आज। लिटरली तो ये आप बहुत अच्छा। ये आप टिंकरकैड पे कर सकते हैं। इसमें एक और जो चीज है मैं आपको बताऊं। अब देखिए आपने एक तो आपने पोटेंशियोमीटर यूज कर लिया, ठीक है सर सुमित सर एक मिनट मुझे बताइए सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर सर? मैम पोटेंशियोमीटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए जब मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे जो ये कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं पोटेंशियो, यस मैम बताइए, आप बताइए। सर एक्चुअली पोटेंशियोमीटर इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। सो रेजिस्टर्स मतलब जो ओम्स लॉ होता है उसमें हम जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करके यूज करते हैं रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं मैम। तो फ्रॉम 0 टू हाउ मच दैट इट डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट वैल्यू। अगर हमने 10K का लिए तो आप 0 to 10K की रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर रहे हो, सो दैट अकॉर्डिंगली करंट विल बी चेंज लाइक दैट। जैसे हम वो फिक्स रेजिस्टर लेते हैं कलर बैंड वाले, तो उनकी वैल्यू रिमेन सेम। जब भी आप यूज करोगे उनकी वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। बट अगर आप पोटेंशियोमीटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फिक्स रेजिस्टर, आप पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करते हो, तो अकॉर्डिंगली करंट चेंज होता है मैम, आपकी जो भी कंपोनेंट या सर्किट होता है उसमें का। ओके सो थैंक यू मैम। यस, तो ये इस जैसे मैम ने जैसे बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोटेंशियोमीटर है एक्चुअली ये आपकी जो बैक साइड में जो एलईडीज लगी हुई है उसकी वैल्यू को कम कर रहा है, उसके डिस्प्ले को कम कर रहा है, ताकि आपका जो कैरेक्टर्स वहां पे डिस्प्ले किए हुए हैं वो आपके शो हो। ओके सर। देखिए यहाँ पे जब आप ये देखिए जब आप ये 0 वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो आपका एलसीडी इतना फोकसली वहां पे ग्लो हो रहा है कि आपको बैक साइड के कैरेक्टर्स दिख ही नहीं रहे हैं वहां पे। तो आप इसका ब्राइटनेस कम कर रहे हैं इस एलसीडी का बैक साइड का, ताकि आपको ये जो आपने कैरेक्टर डिस्प्ले किए वो आपको डिस्प्ले हो सके। ओके सर। हाँ, तो ये पहला हुआ हमारा आपका पोटेंशियोमीटर। दूसरा अब मैं जैसे पोटेंशियोमीटर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने पोटेंशियोमीटर को रिमूव कर दिया। अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करके देखता हूँ। देखिए मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये मैक्सिमम ब्राइटनेस में आपका एलसीडी चल रहा है, तो मुझे इसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है उसे कंट्रोल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं आपका V0 के साथ ये रजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा 1 किलो ओम का, और मैं स्टार्ट करके देखता हूँ सिमुलेशन। आ गया? यस सर। तो दूसरा वे क्या है, आपके पास अगर पोटेंशियोमीटर नहीं है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, कब 0 हो जाए कब 1 हो जाए, मतलब वो किसी बच्चे ने अगर पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर दिया तो हमारे प्रोजेक्ट पे डिस्प्ले ही नहीं होगा, हम सोचेंगे कि हमारे प्रोग्राम में फॉल्ट आ गया है क्या, है ना। तो डायरेक्टली आप ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके भी V0 को आप यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली हम कनेक्ट करते हैं एलसीडी, सो दैट टाइम हम रजिस्टर नहीं कनेक्ट कर सकते ना, क्या कर सकते हैं? अरे अभी जैसे हम ब्रेडबोर्ड पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्रेडबोर्ड पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्प्ले ही नहीं होता है। ये देखिए आप जैसे आपके सामने मैं अभी एक ब्रेडबोर्ड लेके आता हूँ। एक सेकंड, मेरे पास ब्रेडबोर्ड, हाँ, ये जैसे आप यहाँ पे ये आपके सामने ये ब्रेडबोर्ड है। तो अगर मुझे एलसीडी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ से जंपर केबल्स लेके कनेक्शन कर सकता हूँ। हाँ? अब एक और जो थर्ड टाइप है, वो थर्ड टाइप में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप 1 किलो ओम नहीं लगाना है। मेरे पास ये रजिस्टर भी मुझे नहीं मिल रहा है, 1 किलो ओम का नहीं मिल रहा है मुझे रजिस्टर। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे इस पिन को आप कनेक्ट कर देंगे आपके पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की पिन के साथ।
जैसे मेरे पास PWM पिन जो है वो 9 वाली फ्री है मेरे साथ, तो ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपने कोड में लिखता हूँ पिन मोड 9 नंबर पर 9 आउटपुट डिजिटल राइटिंग एनालॉग राइट 100 नहीं 9,100 मैं ये इतना उसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9,100 पे तो वर्क नहीं हुआ, मैं करता हूँ इसे 9,10 करके देखता हूँ, ठीक है, वर्क हो गई ये। हाँ जी सर। ये आप सॉफ्टवेयर से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं अगर इसे और थोड़ा सा बढ़ा दूँ, मैं 50 कर दूँ, देखता हूँ इस पे वर्क करता है। तो जो टिंकरकैड पे जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ वो आपके प्रैक्टिकल्स में यूज होगी या नहीं होगी वो मैं क्लियरली बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। वो आपको टेस्ट करना होगा वहाँ पे। सर ये वैल्यू क्या दे रहे हैं आप? 100 ये जो है ना, ये PWM की, जैसे हमने LED को जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल किया था ना, यस सर, तो वो यही है, 55 है ना। तो यहाँ पे अगर सपोज अज्यूम कीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ, एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ I, और मैं इसका जो ब्राइटनेस है फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन 100, और फिर मैं लिखता हूँ I इक्वल टू I प्लस 10। मैं 10 की वैल्यू से इस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, है ना। मैं 10 की वैल्यू से इस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ और मैं सिमुलेशन करता हूँ। तो ये आपको एक सेकंड यहाँ पे डिले देना होगा ताकि डिले 200 मिली सेकंड। मैं ये बस आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ, यस। ये देखिए, अब मैं सिर्फ आपको सिंपली ये दिखा रहा हूँ कि मैंने हर वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे मुझे आपके LCD पे डिस्प्ले होगा ATL टीचर्स, और उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। मैं यहाँ पे जो डिले है, ये जो डिले है मैं इसे बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। सपोज मैं 1000 कर देता हूँ इसे। ये कम हो रहा है और गायब हो गया, ठीक है। वापस से सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा। ये देखिए आपको एक वैल्यू पे दिख रहा है। मुझे अगर यहाँ पे I की वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ LC.set कर्सर 3, मैं 0, ऊपर मैं ATL टीचर डिस्प्ले कर देता हूँ, सॉरी नीचे मैं, ऊपर मैं I की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये I, और फर्स्ट वाले रो में ATL टीचर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आपको 0, 10 पे आपको ATL टीचर दिख रहा है, 20 पे दिख रहा है, 30 पे दिख रहा है, 40 पे 50, 60, 70, 80 और ये गायब। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से उसका जो रेजिस्टेंस है उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप LED की जब ब्राइटनेस आपने कंट्रोल की थी PWM पिन से, तभी भी आप वही कर रहे थे ना, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे ताकि उसकी जो ब्राइटनेस है कम हो। मैंने एक चीज, जी सर, मैंने एक चीज और देखा। जी हेलो, जी सर, बोलिए सर। ऑडिबल है सर? जी सर, ऑडिबल है सर। हाँ सर, मैंने एक चीज और देखा, जब मैं इसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ मैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। हाँ मैंने इसको डायरेक्टली, मैंने खुद यहाँ पे बनाया अभी अपने सिस्टम पे, हाँ डायरेक्टली इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, और वहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं जब आई की वैल्यू मिनिमम है हाँ। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। जी, तो ऐसा क्यों है सर? मिनिमम मतलब जब लो वोल्टेज हम दे रहे हैं वहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो सर यहाँ पे जैसे अगर V0 वाली जो पिन है, जैसे आपका कहना ये है कि आपने यहाँ पे
जो V0 है डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, हाँ जी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है उस केस में, विजिबल हो रहा है। विजिबल हो रहा है। यहाँ पे सर क्या है, ये टिंकर हाँ, कैट पे तो वर्क VCC से करता है, करते हैं। टिंकर कैट पे तो वर्क कर लेता है, जी जी। लेकिन जब हम रियल टाइम में करने जाएंगे तो ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपने रियल टाइम में मतलब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं जब सिमुलेशन आपको दिखा रहा हूँ तो आपको ATL टीचर 0 से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, 0 में भी आपको ATL टीचर दिख रहा है, 10 में भी दिख रहा है, 20, 30, 40 से उसकी ब्राइटनेस कम होते जा रही है। जी। हाँ, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जब वहाँ पे 0 ओम रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब मैक्सिमम जब वहाँ पे उसको करंट जाएगा तो वो आपको ATL टीचर डिस्प्ले करेगा। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ, मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ग्राउंड से किया मतलब मिनिमम वोल्टेज पे जब कनेक्ट किया तो मैक्सिमम डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी। और अगर हम उसे VC से मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया, VCC से 5 वोल्ट से, उस केस में वो ब्लैंक है, कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है उसके अंदर। सर वहाँ पे रियल टाइम में हमें ऑब्वियसली वहाँ जो हम सर रेजिस्टेंस जो दे रहे हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हाँ वहाँ पे हम 0 रेजिस्टेंस दे रहे हैं। जी जी। हाँ ना, यहाँ पे भी जैसे आपने पोटेंशियोमीटर में जब देखा तो जब हम उसे 0 कर दे रहे हैं तब उसको वहाँ पे LCD पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हम वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे ही हम वैल्यू रेजिस्टेंस की बढ़ाते जा रहे हैं तो वहाँ पे जो उसका जो ब्राइटनेस है, वो बैकलाइट का जो ब्राइटनेस है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब नहीं, सर आप समझे नहीं मेरा क्वेश्चन, क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर से ठीक है रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टर अपने आप में क्या करेगा, या तो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा या करंट को कंट्रोल करेगा। जी। तो जब हम उसे VCC से कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट उस पिन को, तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। लेकिन जब हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब हम मिनिमम करंट या फिर मिनिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हमने उसको डायरेक्टली, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए बेसिकली दोनों, तो अब जब हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, यानी कि मिनिमम करंट आ रहा है उसके अंदर एक तरह से वहाँ से, या फिर मिनिमम वोल्टेज उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, उस केस में मैक्सिमम डिस्प्ले हो रहा है इंटेंसिटी। सर मे बी दैट पिन इज एक्टिव लो पिन सर, अगर ये हो सकता है मैम, ये हो सकता है। ये जो है ना सर, बाय डिफॉल्ट जो है ये जो पिन्स होती है ना, ये आपकी एक्टिव लो तो नहीं होगा, मुझे लगता है एक्टिव हाई रहती है ये पिन्स बाय डिफॉल्ट। मिनिमम है करंट वो डिस्प्ले कर रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं, तो इनवर्स ऑपरेशन हो रहा है ना वैसे। यहाँ पे क्या है, ये जो पिन है आपकी V0, ये आपने अगर तीनों ऑपरेशन जब देखे, पोटेंशियोमीटर आपने जब ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, आपने जब रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, और आपने जब आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लेके आते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ 0, ठीक है, ये 0 किलो ओम का मतलब एकदम 0 रेजिस्टेंस दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं ये V0 को ये कनेक्ट करती हूँ। सर आपने रीड राइट पे कर दिया शायद। हाँ अच्छा, वो कोड जो है वो से मैं कोड को चेंज कर दूँगा। ठीक है, मैं ये कोड को चेंज कर देता हूँ। सर आपने रीड राइट पे एक रजिस्टर लगा दिया। RS पे अच्छा, ये रजिस्टर को लेके आया आपका ये V0, हाँ, और ये V0 का ये जो कनेक्शन है इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन हमारे पिन से नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रहे हैं उस पे कैलकुलेशन होता है। इसमें जब हम 0 रेजिस्टेंस का जब वैल्यू देंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो ATL टीचर दिखाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली जब करेंगे और यहाँ पे आप 0 वैल्यू का जब रेजिस्टेंस देंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, आपको वहाँ पे मिनिमम 300 या 150 ओम का आपको मिनिमम रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाना होगा।
सर आप तो मतलब प्रैक्टिकली जब हम करें रियल टाइम में तो आपका कहना है कि रजिस्टर लगाए हैं हम जरूर लगाना और ही नियरली 330 ओम का, और उसको सर किससे कनेक्ट करेंगे, अब वीसीसी से या ग्राउंड ग्राउंड से? से ग्राउंड से ग्राउंड से करना है, ठीक है उसको सर। ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने देखिए, आपने अगर डायरेक्टली अब जैसे 0 ओम है, यहाँ पे 0 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब 0 ओम मतलब यहाँ पे तो डायरेक्टली ये एज अ वायर ही कनेक्ट कर रहा है, यूज हो रहा है ये, जी है ना। तो आपने जो ग्राउंड का डायरेक्टली भी जब कनेक्ट किया तो वो भी ऐसे ही है, वो कनेक्शन एज अ कनेक्शन कनेक्टर ही यूज हो रहा था वहाँ पे, है ना? तो इस तरह से मैं, ये जो क्वेश्चन है मुझे मुझसे पहली बार पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि सर मुझे और थोड़ा मैं रिसर्च करूंगा इसके ऊपर जी कि ये इसका करंट कितना होता है, किस वैल्यू पे V0 पे वर्क करेगा, और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में या ट्यूसडे के दिन जो एलसीडी जब हम दूसरे और प्रोग्राम्स बनाएंगे तब मैं आपको जरूर इसका आंसर करूंगा। सर एक छोटा सा डाउट और भी है। जी सर। जैसे आपने लिखा ATL टीचर्स, ये जो डिजिट्स हैं लेस देन 16 है, हाँ। मैंने इसके आगे साथ में एक और लिख दिया हेलो वर्ल्ड करके, हाँ ATL टीचर्स हेलो वर्ल्ड, इससे क्या हो गया, ग्रेटर देन 16 हो गया डिजिट्स टोटल। हाँ तो ये क्या कर रहा है, आगे के डिजिट्स को ट्रंकेट कर रहा है, एक रो में तो लिख दिया जितना आया, बाकी के नहीं शो हुए, सर, वो एक्चुअली नेक्स्ट रो में नहीं गए। यस, तो वो क्या होता है सर, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि आपके नेक्स्ट रो में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके हैं उस रो में ही, वो उस मेमोरी में है, एलसीडी मेमोरी में है, लेकिन हमारे पास विजिबल कितने होंगे मैक्सिमम 16, जी जी है ना। तो हम जब इन्हें स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट या राइट, तब ये आपको वो वाले कैरेक्टर आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ओके सर। हाँ। सर एक आप तो नेक्स्ट, या तो नेक्स्ट में आप करके दिखाइए इसको, मैं या आपको तो सर अभी पॉसिबली मैं 5 मिनट ले लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये अज्यूम करते हैं हम कि ये हमारा ATL टीचर्स वाला जो प्रोग्राम है, ये बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसे ले जाता हूँ अपने लूप फंक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं इसे सेटअप फंक्शन में लिखता हूँ 0,0, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम ATL टीचर्स ठीक है, ये मैंने इतने कैरेक्टर्स लिख दिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCD डॉट कर्सर शिफ्ट लेफ्ट। आई थिंक यही इसका फंक्शन है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। Has no member name cursor shift left. एक सेकंड दे दीजिए, आप अपने प्रोग्राम्स में जाएंगे, आप यहाँ पे फाइल ऑप्शन, एग्जांपल्स, लिक्विड क्रिस्टल, ऑटो स्क्रॉल, स्क्रॉल वाला फंक्शन ले लेता हूँ मैं, ये फाइल लेता हूँ, इसमें लिखा होगा। ये है आपका फंक्शन स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, तो ये टिंकर का में आपने यहाँ पे लिखा स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, और उसके बाद आपने यहाँ पे छोटा डिले दे दिया। सपोज मैं ये डिले दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ डिले 100, LCD जो आप वीडियो स्मॉल में भी लगा जी जी जी, तो यहाँ पे ये LCD ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये मैं जो LCD वेलकम LCD टीचर्स है, इसे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट वाले ब्लॉक में। और अब आपको स्क्रॉल जो डिस्प्ले है वो कंटिन्यूसली लूप में है, तो एक एक सेकंड के बाद वो जो कैरेक्टर है आपके देखिए लेफ्ट मूव हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही है कि ये आपका ये LA जो है लास्ट में आपको दिख रहा है, वो स्क्रीन पे दिखा। यस सर। मैं एक सेकंड में आउटपुट को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पहले नीचे रूम में जा रहा है सर, नहीं, सेकंड तो रूम ये जो सर ये क्या हो रहा है कि आपका ये जो है LA जो है ये कैरेक्टर जो है वो सेकंड लाइन में आ रहे हैं, तो आप इतने कैरेक्टर्स ही आप एक्चुअली एक लाइन में ले सकते हैं। अब जैसे मैं ये वर्चुअल तक ही लेता हूँ तो आपके कोई कैरेक्टर्स आपके नीचे वाली लाइन में नहीं आएंगे, है ना? और ये वेलकम के आगे मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि वो वर्चुअल का L और W आपस में मिक्स ना हो जाए। है ना? जी। तो आप ये काउंट कर लीजिएगा कि अब जैसे मैं यहाँ पे ये वाला जो है स्क्रॉल डिस्प्ले ना लेते हुए सिंपली अगर यहाँ पे देखता हूँ वर्चुअल ये पाठशाला सिमुलेशन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं देखता हूँ कितने कैरेक्टर्स एक लाइन में आते हैं। तो ये देखिए ये जो है ALA ये आपके जो नेक्स्ट वाले जो लास्ट वाले 3 कैरेक्टर्स हैं ये आपके सेकंड लाइन में आ जा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन में हम कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं, तो ये इतने कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जिसमें से 16 कैरेक्टर्स तो आपके LCD पे डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी ये कैरेक्टर्स उस फर्स्ट वाले रो में हैं लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं हो रहे। बाकी के जो 3 जो कैरेक्टर्स बचे हुए ALA ये आपके बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट वाले रो में आ जा रहे हैं। तो क्लियर हुआ आपको ये? जी सर जी। हाँ ठीक है। तो किसी का अगर कोई डाउट होगा सर मैम तो प्लीज आप पूछिए। सर और डाउट नहीं है, पर मुझे ना ये इनकी जो प्रोग्रामिंग है इसमें जो जैसे लिखा हुआ है इन्होंने फंक्शन आपने भी लिखा हुआ था सेट कर्सर, ये थोड़ा ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप देखिए सेट का S स्मॉल में है, कर्सर का C कैपिटल है। जी जी मतलब सिंटैक्स जो याद रखना अपने आप में, नहीं क्योंकि सर कई वो सारी लैंग्वेज। नहीं अब जैसे सर फॉर एग्जांपल मुझे भी याद नहीं है, मैंने तो हजारों बार मैंने इसे यूज किया होगा लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा वो फंक्शन क्या है। तो ये सर याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्या सीखना है कि इसका मेन वर्किंग कैसा है। जी जी। अगर आपको एक्चुअल देखिए आज हम ऑर्डिनो यूज कर रहे हैं, कल में भी ऑर्डिनो का कोई और वर्जन हम यूज करेंगे या कोई और सपोज बनाना पाए रास्पबेरी पाई कुछ और यूज कर रहे हैं, वहां पे तो आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन आपका हार्डवेयर तो सेम रहेगा, है ना? आपको LCD अगर यूज करना है तो आप रास्पबेरी पाई पे करेंगे तो आपको पाइथन यूज करना पड़ेगा, तब आपके वहां पे ये सिंटैक्स नहीं काम आएंगे, बिल्कुल सर। हाँ? तो हमें ये फंक्शंस को जैसे जैसे आप यूज करेंगे ना आपको नॉर्मल जो बेसिक फंक्शन है आपको याद ही रहेंगे। जो हमें मेन यूज जो समझना है वो इनका हार्डवेयर समझना है कि हार्डवेयर में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं क्या क्या है। सर मेरे ख्याल से आप में से कल किसी ने मुझसे पूछा था कि वो जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में क्या डिफरेंस है। जी सर मैंने ही पूछा ना। तो सर जब हम नॉर्मली क्लोज पे जब हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो जब हम रिले ऑफ रहेगा ना तो आपका बल्ब ऑन रहेगा, और जैसे ही रिले ऑन होगा आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे ही उसको इनपुट मिलेगा रिले को बल्ब ऑफ हो जाएगा नॉर्मली क्लोज के केस में। ठीक, नॉर्मली क्लोज के केस में, नॉर्मली Reverse ओपन केस process। हाँ रिवर्स प्रोसेस है। और हम कितने बल्ब लगा सकते हैं एक रिले को, तो हम 2 बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है? एक आपका नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट है और कॉमन पे कनेक्ट है, एक आपका बल्ब नॉर्मली क्लोज और कॉमन पे कनेक्ट है। तो जब भी आप ऑन करेंगे तो एक बल्ब ऑन हो जाएगा दूसरा ऑफ हो जाएगा, जब आप ऑफ करेंगे तो एक बल्ब ऑन हो जाएगा दूसरा ऑफ हो जाएगा। सर 2 चैनल रिले की बात कर रहे हैं क्या? यस 2 चैनल, सिंगल पोल डबल थ्रो SPDT, ओके। है ना? इसे SPDT इसलिए किया कहा गया हुआ है कि पोल एक ही है, सिंगल पोल है लेकिन डबल उसमें थ्रो है, आप 2 ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप एक ही पॉइंट पे आप कौन से आप हाई जब कर रहे हैं, आप जब रिले को ऑन कर रहे हैं तो एक आपका सिग्नल ऑफ हो जा रहा है दूसरा सिग्नल ऑन हो रहा है, तो एट टाइम 2 थ्रो हो रहे हैं वहां पे। तो इस तरह से मुझे लगता है सर वो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। यस सर क्लियर है। यस सर थैंक यू। तो चलिए फिर आज के सेशन को एंड करूं मैं। हाँ जी सर थैंक यू। और जैसा कि आपको यहाँ पे आपको मैंने रोबोटिक्स दिखाई है, तो आपको अगर प्लीज अगर आपको रोबोटिक्स किट अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा हमारे ग्रुप में,
और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये किट्स चाहिए तो प्लीज आप ऑर्डर कीजिए, है ना। सर इसका कैसे यूज करना वो भी आप सिखाओगे क्या, ये रोबोटिक्स का रोबोटिक्स? जैसे हमारा यहाँ पे पर्पस कि हम आपको ये रोबोटिक किट दे रहे हैं, ठीक है, उसके जो बेसिक जो रोबोटिक किट के जो ऑपरेशंस है उसके भी आपके पास वीडियोस रहेंगे कि जैसे Okay, मुझे वाटर फ्लो रोबोट बनाना है या रेसिंग रोबोट बनाना है या कोई डिफरेंट टाइप का रोबोट बनाना है, तो एक्चुअली वो वर्किंग कैसे होगा, वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे। इसमें सबसे जो बेनिफिशियल मुझे पॉइंट स्कूल्स के लिए लग रहा है वो ये है कि आप अपने रोबोट्स अपने लैब में बनाएंगे, है ना। आपको किसी कंपनी से या कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली ये अगर जब रोबोट आप मार्केट में लेने जाएंगे, जो मैंने जैसे कॉस्ट बताई 15,000 रुपीज, तो आपको मार्केट में 15,000 का ही मिलेगा। लेकिन अब जब आप अपने एटीएल में बनाना स्टार्ट करोगे तो वो आपको 2,000-2,500 में आपके एटीएल में पड़ेगा। ओके फिर आप अपने एटीएल से उसे प्रोडक्ट लेवल पे आप बेच सकते हैं, क्योंकि हम इसका लीगल कोई ये नहीं है कि हम इसका लीगल ऑपरेशन रखेंगे, इसे हम ओपन कर देंगे। हमने अथॉरिटी दी हुई है कि आप बेचिए इसका, हमारे डिजाइन बेच सकते हैं आप, है ना। तो इसमें सिर्फ असेंबलिंग होगा या इसके साथ कोई सॉफ्टवेयर के साथ इसको ऑपरेट करना पड़ेगा? नहीं, ऑर्डिनो सॉरी जो 3D प्रिंटर के जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हैं, आप वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए, आपको हम इंस्टॉल करके देंगे आपके सिस्टम में। आपको सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करके आप डिजाइन बनाएं। 3D प्रिंटर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो 3D प्रिंटर में हम आपको उसका जो चेंजेस होंगे, STL फाइल चाहिए, दूसरा जो फाइल चाहिए, तो वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा सर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीगो किट। इसे आप अपना नाम दीजिए, ना इसे लीगो किट कहेंगे, ना आविष्कार किट कहेंगे, ना वर्चुअल पाठशाला किट कहेंगे, इसे आप अपना नाम दे दीजिए। आपके स्कूल के नाम है तो आपके स्कूल के नाम से आप उसे ब्रांड कर दीजिए। आप अगर मार्केट कर सकते हैं तो आप मार्केट भी कर सकते हैं, बच्चे अगर कोई दूसरे स्कूल में बेच सकते हैं। तो ये हम एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट कर रहे हैं कि आपका खुद का प्रोडक्ट पहला, और आप उसे बेचिए, आप मार्केटिंग करना सीखिए, आप डिजाइन। तो जैसे जैसे आप 3D प्रिंटर पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने ये डिजाइन जैसे बनाया होगा, तो इसमें आपको अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप अपना दूसरा नया डिजाइन बना दोगे। ठीक है सर, राइट। जी सर, जी मैम, जी सर। फिर इस सेशन को एंड करते हैं, है ना। वेलकम मैम, चलिए बाय बाय, ख्याल रखिए Thank you, अपना। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।